अस्सलाम वालेकुम। ऐसी चीज़ें जो गूगल पर आपको बिल्कुल सर्च नहीं करनी चाहिए या फिर बहुत कम करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में गूगल हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, लेकिन जहाँ हर चीज़ का फ़ायदा होता है वहाँ उसका नुकसान भी होता है। चंद अहम बातें जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इनको जितना हो सकता है कम सर्च करें। सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा, जो तकरीबन आप सबके साथ हुई होगी। सबसे पहली बात, योर सिम्पटम्स। सबसे पहले बात करते हैं आपकी अलामात के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बीमारियों के बारे में गूगल पर सर्च किया होगा। हज़ारों की तादाद में वेबसाइट मिलेंगी या यूट्यूब का कोई चैनल ही ले लें। इनमें से 90% बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होते हैं मेडिकल के शोबे में, बल्कि बहुत सारे चैनल्स ने ये बात लिखी भी होती है। अगर आप उनके अबाउट सेक्शन में जाके चेक करते हैं कि ये जो हम आपको टिप दे रहे हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इफेक्ट बुरा होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए इंटरनेट पर सर्च इसका बिल्कुल उल्ट हो सकता है। अपनी किसी भी बीमारी के लिए गूगल की हेल्प ना लें। डॉक्टर से जाकर 500 की पर्ची बनवाएं और उनसे मशवरा करें, क्योंकि आप जो सर्च कर रहे हैं, जो देखोगे या जो पढ़ोगे, उसी पर अमल करना शुरू कर दोगे। डॉक्टर गूगल नाम का ही डॉक्टर है। एनीथिंग क्रिमिनल, ये एक बहुत ही सीरियस मसला हो सकता है। जैसे कि कोई फ्री बैठा होता है या कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ आई और उसे सर्च करने लग गए, जैसा कि हाउ टू मेक बम या कोई ड्रग्स के बारे में, असलाह के बारे में, जो हमारे मुआशरे के लिए कोई बात ठीक ना हो उसके बारे में। और खुदा न खास्ता कल को कोई आपके आगे पीछे ऐसा हादसा हो जाता है, तो एक बात जहन में रखें कि सिक्योरिटी एजेंसियां, जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, जो ड्रग्स को कंट्रोल करती हैं, बल्कि इनमें इंटरनेशनल एजेंसियां भी आ जाती हैं, हमेशा आपको ट्रैक कर रही होती हैं। आपका IP एड्रेस ही सब कुछ होता है जो उनके डेटाबेस में होता है, और ये एक नॉर्मल सी बात है। इसलिए ऐसी चीज़ को सर्च करने से परहेज़ करें जो कल को आपके लिए मुश्किल बन सकें। ये बात तो एक मामूली है, लेकिन अगर कल को कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों इस बारे में सर्च कर रहे थे और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। कैंसर, कभी भी गूगल पर किसी किस्म के कैंसर के बारे में सर्च करके मालूमात लेने की कोशिश ना करें कि इनमें क्या क्या अलामात होती हैं। बहुत सारे लोग सर्च करते होंगे कैंसर की वीडियोज़, या गूगल पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आप में लाजम होंगी। हो सकता है वहाँ पर बताया गया हो कि आपको नींद बहुत कम आएगी, आप बहुत सुस्त हो गए हैं, आप अकेला रहना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें आम इंसान में, तकरीबन हर इंसान में पाई जाती हैं। और जब कोई आम बंदा ये पढ़ता या देखता है तो 10 दिन तक यही सोचता रहता है कि कहीं मुझे भी कैंसर तो नहीं हो गया, जिससे आपकी दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आप स्ट्रेस में चले जाते हो। कैंसर हो ना हो, लेकिन दूसरी बहुत सारी बीमारियां अगर आप खुद डॉक्टर बनकर सर्च करोगे तो आपको लग सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकते हो, इसलिए ये गलती कभी ना करें। गिविंग बर्थ, बहुत सारी लड़कियां जो प्रेग्नेंट होती हैं वो गूगल पर इस बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करती हैं। तकरीबन जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनमें से 60% ज़रूर ऐसा करती होंगी कि डिलीवरी रूम में क्या होता है, डिलीवरी करते वक्त क्या होता है, या बहुत सारी फिल्मों में आपने अजीब अजीब किस्म की सीन्स देखे होंगे जो रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप इंटरनेट पर ऐसी चीज़ें सर्च करोगे तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में आम बंदों ने ये चीज़ें अपलोड की होती हैं, जिन्हें इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। इसलिए औरत के जहन में पहले ही एक डर सा बैठ जाता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा, जिससे वो स्ट्रेस में चली जाती है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। और ना ही इंटरनेट पर ये चीज़ें सर्च करें कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जिस इंसान के लिए बताया गया हो, जिस पर तहकीक करके बताया गया हो, वो उसके मुताबिक हो और आपकी बॉडी उसके बिल्कुल मुताबिक ना रखती हो। इसलिए प्रेगनेंसी में ये रिस्क कभी मत लें और कभी गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च मत करें। अगर मशवरा ही लेना है, कुछ पूछना ही है, तो आप अपनी दादी अम्मा से और नानी अम्मा से पूछ सकती हैं, वो गूगल से ज़्यादा बड़ी डॉक्टर हैं। या फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलें और अल्लाह पर भरोसा रखें, इसने औरत को बहुत ताकत दी है। स्किन्स, जब हमारे फेस पर कोई पिंपल या दाना वगैरह निकल आता है, या रंग गोरा करने के लिए हम बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि मैं रंग कैसे सफ़ेद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब आपके फेस पे दाने निकला है तो उसके बारे में आप सर्च करते हो, तो साथ ही हज़ारों चीज़ें निकल आएंगी, उसकी अक़साम निकल आएंगी कि ये आपको क्या क्या बीमारियाँ हो गई हैं, ये भी निकल आएगा। और जब आप वो वीडियो या लिंक देखोगे जहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई गई होगी, तो आप 1 मिनट के लिए ये ज़रूर सोचेंगे कि मेरे फेस में भी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे भी तो ये बीमारी नहीं हो गई है, और अपने चेहरे का रंग गोरा करते करते अपने दिमाग का सफाया कर बैठोगे। इसलिए ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। लास्ट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई भी चीज़ गूगल पर बोलकर सर्च नहीं करें। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी कि जब आप किसी चीज़ के बारे में किसी के साथ बात कर रहे हैं, या किसी मॉल में जाना है, या कोई फास्ट फूड खाना है, या किसी भी ऐसी जगह पर जाना है, और थोड़ी देर बाद आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो या फेसबुक ओपन करते हो, तो वहाँ पर बिल्कुल वैसी ही एड्स आ रही होती हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, और आप चौंक जाते हैं कि यार इसके बारे में तो मैं आज ही बात कर रहा था, और देखो ये कैसा इत्तेफाक है कि बिल्कुल वैसी ही एड मुझे सामने आ रही है। वो इत्तेफाक बिल्कुल नहीं होता है, वो सारा गूगल का काम होता है। क्योंकि कंपनीज का मकसद होता है कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हो वैसे ही आपको एड्स दिखाई जाएं,
आपके सामने एड्स आएंगी तो आप उस पर क्लिक करेंगे, उस वेबसाइट पर जाएंगे, जिससे उनको पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। इंटरनेट पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, इसलिए आप अगर इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ में माइक्रोफोन की एक्सेस को डिनाई करना होगा। आपने देखा होगा कि जब आप कोई एप्लीकेशन या गूगल को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आती है कि अलाउ, किसको, गैलरी को और माइक्रोफोन को। तो इसलिए आप खुद अलाउ कर रहे होते हैं, उसको एक्सेस दे रहे होते हैं और फिर वो अपना काम दिखाता है। उनका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एड्स दिखाई जाएं जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।